गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे हमारी बॉडी में जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और वो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल या सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कैसे ब्रेक डाउन होता है। ये सारा एक सिस्टम के थ्रू होता है और इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे एक ट्रैक के थ्रू जाता है जिसको कि डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं या एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। ये एलिमेंट्री कनाल माउथ से स्टार्ट होता है और माउथ से स्टार्ट होकर के वो एनस पे ख़त्म हो जाता है। माउथ से एनस तक का मटेरियल जो है, जैसे इसके बीच में माउथ होता है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जैसे लीवर और पैनक्रियाज। ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो 30 फीट यानी एलिमेंट्री का 30 फीट लंबा होता है। जो फूड होता है, फूड हमारे माउथ के थ्रू अंदर जाता है और माउथ जो है ओपन होता है बकल लाइक कैविटी में, जिसको बकल कैविटी कहते हैं। इसमें टिथ होता है, टंग होता है और कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लैंड जो होते हैं सलाइवा सिक्रीट करते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा और म्यूकस सिक्रीट करते हैं। जब हम खाना अंदर लेते हैं फूड के थ्रू, फूड जो है माउथ के थ्रू अंदर लेते हैं तो खाना जो है पहले दांतों के थ्रू उसको काटा जाता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। दांत जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जब खाना जो है पूरी तरह से मैस्टिकेशन का काम हो जाता है तो जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा सिक्रेट करते हैं। ये सलाइवा जो है हमारी बॉडी में माउथ बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड, जिससे सलाइवा निकलता है। ये सलाइवा जो होता है फूड के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा जो होता है एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। सलाइवा बॉडी फूड के साथ मिक्स होता है। सलाइवा ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम होते हैं सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम एंड लाइसोजाइम। सलाइवरी एमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और जो लाइसोजाइम होता है वो हमारे फूड के साथ जो भी फॉरेन बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, जिससे हम फूड के थ्रू जिसमें इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ना हो सके। जब हम खाना खाते हैं, मुंह से हम खाना खाते हैं तो इसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर के सॉफ्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम के बोलस कहते हैं। बोलस जो होता है जीभ के थ्रू, जीभ जो है उसको हेल्प करती है नीचे जाने में और वो फेरिंक्स से होते हुए कहाँ आ जाता है, हमारे फूड पाइप में आ जाता है। फेरिंक्स जो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक इम्पॉर्टेंट जो है फेज होता है। ओइसोफेगस, जब फूड हमारे ओइसोफेगस या फूड पाइप में आ जाता है, ये फूड पाइप जो होता है वो ऊपर की जो फूड पाइप जो होता है पूरा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 1.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। ऊपर की तरफ फूड पाइप फेरिंक्स से और नीचे की तरफ जो है वो स्टमक से अटैच होता है। फूड पाइप में बोलस जो होता है, बोलस क्या होता है, जब सलाइवा फूड में मिक्स हो जाता है तो वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर सॉफ्ट सा बना लेता है जिसको हम बोलस कहते हैं। जब बोलस जो है फूड पाइप में आता है तो फूड पाइप में आने के बाद से डायरेक्टली वो स्टमक में नहीं चला जाता है, वो एक मूवमेंट करता हुआ जाता है। ये एपिग्लॉटिस आप देख रहे हैं, एपिग्लॉटिस हेल्प करता है फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक में न जाने देने के लिए। तो ये फूड जो होता है पेरिस्टालिक मूवमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के थ्रू जो है, जिसको हम पेरिस्टालिक मूवमेंट करते हैं, इसके थ्रू कहाँ पे आ जाता है, हमारे स्टमक में आ जाता है। ठीक है, स्टमक में आ जाता है। जब लास्ट जो होता है फूड पाइप के लास्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि स्पिनेक्टर कहते हैं। जब पूरी तरह से खाना जो है स्टमक में आ जाता है तो ये स्पिनेक्टर बंद हो जाता है। अगर ये स्पिनेक्टर नहीं बंद होता है तो वापस जो है खाना जब फूड पाइप में वापस जाता है तो हमें वॉमिटिंग होती है। खाने का वापस जाने का जो प्रोसेस होता है खाना, उसको कहते हैं एंटी पेरिस्टालिसिस, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग होती है। स्टमक जो होता है हमारा जे शेप का एक ऑर्गन है जो कि ऊपर के साइड में फूड पाइप से जुड़ा होता है और नीचे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है। इसके नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि पैनक्रियाज कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। पैनक्रियाज जो होता है सिक्रीशन करता है कुछ ग्लैंड्स, कुछ जो है फ्लूइड का सिक्रीशन करता है जिससे डाइजेशन होता है। जो फूड होता है वो स्टमक में आने के बाद से ये मस्कुलर मूवमेंट करता है, मस्कुलर डाइजेशन करता है या मैकेनिकल डाइजेशन, यानी कि जो भी ग्लैंड फूड में जितने भी डाइजेस्टिव जूस हैं, गैस्ट्रिक जूस
जूस है उसको अच्छी तरह से मिक्स करने का काम करता है। इस स्टमक से हमारे 3 तरह के गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस निकलता है। ये जो है म्यूकस पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन का काम होता है कि ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, और HCl का क्या काम होता है, HCl जो होता है प्रोटीन पेप्सिन के लिए एक मीडियम बेस एसिडिक मीडियम तैयार करता है। और HCl का और क्या काम है, ये डिसइंफेक्शन से रोकता है, फूड को डिसइंफेक्शन से रोकता है। तो फूड में का पार्शियल डाइजेशन जब उसमें हो जाता है, स्टमक में फूड का पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, तो फिर पार्शियल डाइजेशन के बाद से फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे लीवर से वो गैस्ट्रिक जूस निकलता है और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। ये कंप्लीटली डाइजेशन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का। उसके बाद से बचा हुआ फूड जो है स्टमक में चला, अरे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहाँ वाटर